गर्मी और हवस में पेट क्यों ख़राब हो जाता है और घर में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो किसी रेसिपी की नहीं है बल्कि एक ऐसे मसले की है जो इन दिनों बहुत से घरों में हो रहा है। चंद दिन पहले मेरी अपनी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई। शदीद गर्मी और हबस एक ज़रा सी बेहतियाती ने मुझे बेहाल कर दिया, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने बनाया था कड़ी पकोड़े का सालन और जो मुझसे थोड़ा सा स्पाइसी बन गया और है भी मेरा फेवरेट, और फिर मैंने दबा के खा भी लिया, चावल के साथ भी रोटी के साथ भी। और उसके थोड़ी देर बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई और पेट दर्द होने के साथ साथ मुझे शदीद कमज़ोरी, वॉमिटिंग शुरू हो गई। और तब मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी मसला जो है ना, वो बाहर के खाने में नहीं होता। कभी-कभी घर के खाने भी स्पाइसी खाने, और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में जबकि हमें डॉक्टर्स भी कह रहे होते हैं बार-बार कि पानी की मिक़दार बढ़ा दें, लाइट ग़िज़ा खाएँ, हल्की चीज़ें खाएँ, ज़्यादा मिर्च मसाले और तली वाली चीज़ें मत खाएँ, बाहर का मत खाएँ। तो घर का मसालेदार खाना भी इस मौसम में हमारे मैदे पे बोझ बन जाता है। और अगर आप भी इन दिनों पेट की खराबी या मैदे की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं ना, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताऊंगी जिनसे मुझे आराम मिला। सबसे पहली बात है कि ऐसे वक्त में ना अपने मैदे को आराम दें। अगर आप डॉक्टर से दूर हैं, अगर आप किसी भी वजह से डॉक्टर पास फ़ौरन से नहीं जा सकते, तो ये उस वक्त आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो ज़रूर, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अपनी होती है, हर किसी का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको पता होता है कि उसके साथ क्या मसला चल रहा है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये उस सिचुएशन में है कि अगर आप डॉक्टर के पास फ़ौरन से नहीं जा सकते, रात के वक्त अचानक आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आप ये रेमेडीज़ करके घर में खुद अपना इलाज करके अपने लिए एक आरामदेह सहूलत आप अपने आप को दे सकते हैं। तो हम अक्सर ये गलती करते हैं कि तबीयत ख़राब होने के बावजूद हम तेल तली हुई और मिर्च मसाले वाली या चिकनाई वाली चीज़ें खा लेते हैं, जिससे हमारा मसला और बढ़ जाता है। लेकिन मैंने अपने दिन का आगाज़ जो किया, क्योंकि रात को मेरी तबीयत ख़राब हुई, 12-1 का टाइम था, उसके बाद मैं पानी पीती रही, नींद भी नहीं आई और वॉमिटिंग होती रही और बार-बार वॉशरूम जाना पड़ा। लेकिन मैंने अपने दिन का जो आगाज़ है ना सुबह का, वो मैंने बहुत हल्की ग़िज़ा से किया। मैंने सुबह सिर्फ़ चाय और रस लिया ताकि मैदे पर बोझ ना पड़े। उसके बाद मैं सारा दिन वक्फ़े-वक्फ़े से ओआरएस का पानी पीती रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाने की वजह से हमारे जिस्म से जो नमकियात और पानी वग़ैरह इनसे जो नमकियात होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है और उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने हल्की सी सब्ज़ मूँग की दाल का हल्का सा सूप बनाया। मसाला बिल्कुल नहीं ऐड किया, ना तेल ऐड किया, सिर्फ़ हल्का और आसानी से हज़म होने वाला काली मिर्च और नमक के साथ मैंने उसको बॉयल कर लिया। तो वो मैंने पिया। उसके साथ मेरे मैदे में काफ़ी आराम मिला। उसके बाद मैंने जब दोबारा थोड़ी-सी भूख लगी तो मैंने हल्की-सी उसी मूँग की दाल की खिचड़ी बना ली, और ये बीमार मैदे के लिए ना, बीमार मैदे में ये एक बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे काम करती है और बहुत रिलीफ़ देती है। और शाम के वक़्त मैंने पुदीने का और अजवाइन का कहवा पिया, जिससे मेरे मैदे को काफ़ी सुकून मिला। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी तबीयत को हैंडल करने की कोशिश की, और ये चीज़ें मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की कि अचानक से अगर हमारे घर में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, बड़ों की अक्सर ख़राब हो जाती है, और हमारे घर में उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती कि हम फ़ौरन से डॉक्टर के पास चले जाएँ, हम फ़ौरन से भाग पड़ें, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई होती है, तो आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करके, आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके मैदे को आराम दे सकते हैं और अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस कर सकते हैं। हाँ, उस सूरत में कि अगर आपको तेज़ बुखार हो जाए और खून वाले मोशन आए या फिर शदीद कमज़ोरी हो जाए और पानी की कमी ज़्यादा हो जाए, तो फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। फिर हालात जैसे भी होएँ, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। और बीमारी के दौरान हमारा जिस्म हमें आराम का पैगाम देता है, लेकिन हम अक्सर अपनी ज़ुबान की ख्वाहिश पूरी करने लग जाते हैं। ज़ुबान का चस्का होता है ना भई, कि डिशेस खा लें, ये खा लें, तली हुई चीज़ खा लें, वो। तो ये हम जब वो करते हैं ना कि हम ये तली हुई चीज़ फिर खा ली, फिर हमने कोई स्पाइसी चीज़ खा ली,
تو یہ جو 1-2 دن کا پرہیز ہے نا آپ کو کئی دنوں کی تکلیف سے بچا سکتا ہے۔ اور اگر پرہیز نہیں کریں گے، ڈاکٹر بھی آپ کو یہی سجیسٹ کرے گا، ڈاکٹر بھی میڈیسن تو دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سجیشن یہی ہوگی کہ آپ پرہیز کریں۔ اس سے آپ کے ساتھ یہ جو گرمی کا اور حبس کا موسم چل رہا ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے اور اپنے معدے کو کیسے فٹ رکھ سکتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پودینے کی چائے ضرور شامل کریں، پودینے، ادرک اور اس کی سونف کی چائے اپنی روٹین میں ضرور شامل کریں، چاہے آپ کی طبیعت صحیح ہے یا خراب ہے۔ یہ بہت افیکٹو ہے ہمارے معدے کے لیے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج میری اس بات کسی نہ کسی، یہ جو بات میں نے کی ہے آج کسی نہ کسی کے کام ضرور آئے گی۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگے تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی تکلیف کم کرنے کا یہ ویڈیو سبب بن جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، پانی زیادہ پئیں، گرمی میں احتیاط کریں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔